कोलेजन सिंथेसिस को पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें जाननी आवश्यक है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। कोलेजन सिंथेसिस को जानने के लिए सबसे पहले अपने को ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यह है इस कोलेजन सिंथेसिस में कि ये राइबोसोम से इस प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल है ना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इस कोलेजन को अपन बोलेंगे प्री कोलेजन। क्या बोलेंगे? प्री कोलेजन। ठीक, क्या बोल रहा था मैं कि राइबोसोम से इस कोलेजन का सिंथेसिस होगा। इस कोलेजन को अपन क्या बोलेंगे? प्री कोलेजन। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो रुक गया था। एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे, जैसे ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जैसे ही प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो एक प्रोटीन जो है एक सेल में, एक प्रोटीन जो है वो सबसे पहले सेल के अंदर एंट्री करेगा। या फिर ऐसा लेते हैं कि एक प्रोटीन एक सेल के अंदर बना राइबोसोम्स के थ्रू। ये जो प्रोटीन है वो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा। ठीक, तो प्रोटीन सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा। अगर मैं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखूं तो इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा उसमें ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। ठीक, यहां पे इसके स्ट्रक्चर में वेसिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में जो खाली वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? ल्यूमन। क्या कहलाएगा? ल्यूमन। सिस्टर्नी वेसिकल। सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोले अपन लोग? सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी में ल्यूमन प्रेजेंट है, उसका अपन लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन बोलेंगे।
ठीक है। अब देखो मैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, उस ल्यूमन को। मान के चलो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका ल्यूमन है। और ये जो प्रोटीन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जा रहा है, याद है। मान के चलो ये एक प्रोटीन है जो कि प्री कोलेजन है, ठीक है। ये प्रोटीन जो है ये इस मेम्ब्रेन के पास जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी भी किसी भी प्रोटीन को अंदर आने नहीं देगा, किसी भी प्रोटीन को अंदर आने नहीं देगा। जैसे कि हमारे पास गेट पास होता है किसी सिनेमा हॉल में जाने के लिए, वैसे ही एक प्रोटीन इस प्रोटीन के पास, इस वाले प्रोटीन के पास, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास या एंट्री करने के लिए इसके पास एक स्पेशल सिग्नल प्रेजेंट रहेगा। इसके एंड टर्मिनल में, प्रोटीन के दो हिस्से, इसके एंड टर्मिनल में एक सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगा जिसको अपन बोलेंगे SRP सिग्नल। इस सीक्वेंस को अपन क्या बोलेंगे? सिग्नल सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? सिग्नल सीक्वेंस। क्या हुआ? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ये इसका गेट पास है, जब तक के इसके पास SRP सिग्नल सीक्वेंस नहीं रहेंगे तब तक के मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंट्री नहीं कर पाएगा। ये इसका ल्यूमन है, ये इसका मेम्ब्रेन है, ये इसका मेम्ब्रेन है ना, ये इसका मेम्ब्रेन है। ये लो बना लिए इसका मेम्ब्रेन भी। अरे सैक लाइक स्ट्रक्चर को फोकस किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस सिग्नल सीक्वेंस का नाम है, इस सिग्नल सीक्वेंस का नाम है SRP, ठीक। SRP का फुल फॉर्म होगा सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। तो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं कोलेजन का, क्योंकि कोलेजन राइबोसोम से मिलके अभी बना, राइबोसोम से बना। अरे बना नहीं, बना कि नहीं बना? अरे ये राइबोसोम से आया है ना, ये राइबोसोम है। राइबोसोम ने क्या किया? इस प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। अब राइबोसोम ऐसा नहीं होता मत बोलना सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ। एक सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल की बात करें तो एक सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो है वो 15 to 35 एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस प्रेजेंट रहेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 6 नॉन पोलर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट रहेंगे। अरे नॉन पोलर वो हुए, आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको आराम से पोलरिटी पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूँ जिसको अपन बोलेंगे HCl, HCl में इस क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच के रखेगा और इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये पोलर कंपाउंड है। लेकिन मैं 2 हाइड्रोजन लूँगा तब मैं नहीं बोलूँगा कि ये पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना।
लेकिन इस केस में ये पोलर बन जाता है, लेकिन वो दूसरा केस है। तो ये अगर मैं बोलूँ तो पोलर की बात हुई, नॉन पोलर। तो ऐसे अमीनो एसिड जो पोलैरिटी शो नहीं करेंगे ऐसे, वो क्या करेंगे, कहलाएंगे नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। तो 6 नॉन पोलर अमीनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। SRP सिग्नल्स, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, और 15 to 35 अमीनो एसिड्स, 6 नॉन पोलर अमीनो एसिड। एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट सीक्वेंस है, एन टर्मिनल में प्रेजेंट रहेगा। ठीक, अब ये जो SRP है, ये जो SRP है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड होगा। ठीक, अब देखो ये SRP इस रिसेप्टर से बाइंड होगा। इस रिसेप्टर का नाम होगा SRP रिसेप्टर। अरे भाई सिंपल है, SRP जो सिग्नल है वो SRP रिसेप्टर से बाइंड होगा। SRP है वो SRP रिसेप्टर से बाइंड होगा। राइबोसोम लेके आ रहा है इस प्रोटीन को, SRP रिसेप्टर से बाइंड होगा। अब देखो SRP रिसेप्टर के पास दो हिस्से, SRP रिसेप्टर के दो हिस्से, एक रिसेप्टर, एक हिस्सा होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। तो जो SRP का सिग्नल है वो जाकर के इस अल्फा से बाइंड होगा। मतलब ये वाला जो हिस्सा है जिससे ये बाइंड होने वाला है, ये अल्फा यूनिट है उसका। तो दो सब यूनिट्स का मिलकर बना हुआ है। और बीटा जो है वो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन वाला हिस्सा है। ठीक है, क्या हुआ, राइबोसोम से प्रोटीन SRP सिग्नल प्रेजेंट रहेगा, SRP रिसेप्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रहेगा। SRP रिसेप्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है और ये SRP रिसेप्टर के अल्फा सब यूनिट से बाइंड होगा। सिंपल है एकदम, याद रखना। प्रोटीन आया, SRP सिग्नल्स उसके पास है। SRP सिग्नल्स कुछ नहीं है, एक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है जो कि 6 नॉन पोलर अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। और ये बाइंड होगा SRP रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट रहेगा किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में दो सब यूनिट्स, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट से वो SRP यूनिट बाइंड होगा, रिसीव करने वाला यूनिट है, और बीटा जो यूनिट है वो ट्रांस मेम्ब्रेन यूनिट है। ठीक है, ध्यान देते जाना आराम से, क्योंकि चीजें होने वाली है कॉम्प्लेक्स। अब आप देखो, कौन सा प्रोटीन आ रहा है अभी, कोलेजन प्रोटीन।
किस नाम से? प्री कोलेजन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले घुस रहा है। अब देखो जैसा ही प्रोटीन आया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका ल्यूमन, ये इसका ल्यूमन वाला हिस्सा। अब इसमें जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो क्या है? SRP रिसेप्टर। इस पे आया क्या? बाइंड क्या हुआ? SRP सिग्नल। देखो अलग अलग मैमल्स में अगर देखें, मैमेलियन SRP की बात करो तो मैमेलियन SRP कंपोज्ड ऑफ 7 SLSC RNA। SLSC RNA ये बनाने वाला काम जो करता है वो है आपका RNA पॉलीमरेज 3। RNA पॉलीमरेज 3 से ये RNA बनता है, ठीक है। ये किससे कंपोज रहता है? 7SLSC RNA प्लस कुछ प्रोटीन्स के, 5 प्रोटीन्स है। प्लस कुछ प्रोटीन्स है, 5 प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन्स का, इन 5 प्रोटीन्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 9, 14, 68, 72, एक ठोक भूल रहा हूँ, 9, 14, 68, 72, 54 लिख लो, 54 किलो डाल्टन। तो 5 प्रोटीन्स से मिलकर बना रहेगा एक SRP 7SLSC RNA प्लस 5 प्रोटीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट इतना रहेंगे, प्लस 11 राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स हैं, 11S राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स। एक SRP मैमेलियन SRP का कंपोजिशन अगर देखो तो 7SLSC RNA पॉलीमरेज 3 से मिलके बनेगा 5 प्रोटीन्स 9, 14, 68, 72 और 54 किलो डाल्टन से मिलके वो उनके मॉलिक्यूलर वेट रहेंगे, और 11S RNP से मिलके बना हुआ रहेगा। समझ पा रहे हो कि डर रहे हो? डरने का नहीं। ये देखो एक और SRP के बारे में बताता हूं। जो इसका 7SLSC RNA है वो होमोलोगस होता है ALU एलिमेंट्स है। आप लोग पढ़ोगे फंडामेंटल प्रोसेस में। इसको अपन लोग साइन सीक्वेंस बोलते हैं, शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियोटाइड एलिमेंट। होमोलोगस किसके होगा? ALU एलिमेंट्स है। तो मैमेलियन SRP कंपोज होगा 7SLSC RNA प्लस प्रोटीन्स, 5 प्रोटीन से 11S RNP। ये जो सीक्वेंस है ये होमोलोगस सीक्वेंस है। अब देखो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल के 2 अटैचमेंट साइट, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल के 2 अटैचमेंट साइट यहाँ लिखो। एक राइबोसोम से अटैच होने वाला राइबोसोम बाइंडिंग साइट, राइबोसोम बाइंडिंग साइट,
और एक SRP रिसेप्टर से बाइंड होने वाला SRP रिसेप्टर साइट, बाइंडिंग रिसेप्टर साइट लिख लो, बाइंडिंग साइट। सिंपल सी बात है ना, राइबोसोम से एक जुड़ेगा और एक रिसेप्टर से जुड़ेगा। ठीक है, अब इस प्रोटीन को इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रहना है तो यहाँ पे कुछ चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे। इन चैनल प्रोटीन्स का नाम रहेगा SEC61। क्या नाम है? SEC61। ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहे हैं, इस कारण से इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकॉन। इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकॉन। इसका अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकॉन। इस SEC61 के 3 प्रकार हैं, सेक अल्फा, सेक बीटा, सेक गामा। कौन सा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रहा है? कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन ना, कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन SRP सिग्नल उसके पास होगा, SRP रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ट्रांसलोकॉन SEC61 से वो एंट्री करने की कोशिश करेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि जो ये प्रोटीन है वो SEC61 से अटैच होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इससे एसोसिएट रहता है, उसका नाम है ट्रैम प्रोटीन्स। क्या नाम है? ट्रैम प्रोटीन्स। इस SEC61 से के पास ये प्रोटीन आकर के जुड़े, वो प्रोटीन जो होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रैम। ट्रैम प्रोटीन्स। फुल फॉर्म ट्रांसलोकेटिंग associated membrane proteins। तो ट्रैम क्या करेगा? SRP सिग्नल SRP रिसेप्टर से बाइंड हुआ, इसको पास करने के लिए SEC61, इसको अटैच इस SEC61 से करने के लिए ट्रैम प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होगा। जिसको कुछ पूछना है पूछते जाओ। ठीक है, अब एंट्री क्या हुई? इस प्रोटीन की एंट्री अब इस ल्यूमन में होना स्टार्ट हो गया इन सब प्रोटीन्स की मदद से। सर वंस मोर, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस है कि वंस मोर।
ट्रांस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा। टेनिन को मज़ा आ रहा होगा कि मैं कुछ टॉपिक्स को पहले ही उठा के ले आया। अरे यार मेरा मूड इसी साइड आ गया, जब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ले लिया। अब चालू किया, ख़त्म तो करेंगे। अच्छा, वंस मोर तो वंस मोर हो जाएगा। ट्रैन की बात, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो S61 से एसोसिएटेड रहेगा। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लिखा है ना, ट्रांसलोकेटिंग एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, SEC61 से एसोसिएटेड रहेगा। कुछ नहीं कर रहा है, ये इस प्रोटीन को इस ट्रांसलोकेशन से ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद कर रहा है। समझ पा रहे हो? देख, फेमिन का डिमांड था वंस मोर। प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन आया प्री कोलेजन फॉर्म में, राइबोसोम से प्री कोलेजन फॉर्म में हुआ। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल उसके पास है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है तभी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंट्री कर सकता है। जैसे ही वो एंट्री किया, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल का रिसेप्टर उससे बाइंड हुआ। 2 यूनिट्स है उसके, अल्फा यूनिट और बीटा यूनिट्स। अल्फा यूनिट्स SRP से जाकर के बाइंड होंगे और जो बीटा यूनिट्स है वो उसको मेम्ब्रेन में धंसा के रखा हुआ है, जिसका अपन लोग ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक, जैसे ही प्रोटीन जाकर के सिग्नल रिसेप्टर इस SRP रिसेप्टर से बाइंड हुआ, SRP रिसेप्टर्स अब उसको एंट्री करवाना है तो चैनल प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये SEC61 जो है ये ट्रांसलोकॉन का नाम रहेगा, चैनल प्रोटीन्स है। अब इसको, अच्छा, इसको फैसिलिटेट कौन करेगा, इसको प्रेरित कौन करेगा कि तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा, वो है आपका ट्रैम प्रोटीन्स। ठीक है, ट्रैम प्रोटीन्स। ठीक, इस ट्रैम प्रोटीन्स का एंट्री इसमें हो, अब देखो दो संभावनाएं हो सकती है। इस प्रोटीन का एंट्री या कोलेजन प्रोटीन का एंट्री इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है तो ये वापस मत चले जाए। इस कारण से एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो इसको अपनी तरफ, अंदर की तरफ खींचेगा। उस प्रोटीन का नाम होगा बिप प्रोटीन्स। क्या नाम होगा? बिप प्रोटीन्स। बिप प्रोटीन क्या करेगा, इसको अपने अंदर की तरफ खींचने का काम करेगा। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ये बोल सकते हो। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट के लिए बिप प्रोटीन्स, एक और प्रोटीन है जिसका नाम है SEC63। तो SEC63 और बिप प्रोटीन्स का काम क्या है कि वो प्रोटीन को यूनिडायरेक्शनल अंदर आने में प्रेरित करेगा। अब देखो बिप प्रोटीन्स के बारे में, जो बिप प्रोटीन्स होता है उसके 2 डोमेन रहेंगे। एक इस प्रोटीन से जुड़े, उसका अपन लोग बोलेंगे पेप्टाइड डोमेन। और ये जुड़ा रहता है ATP, इसके पास डोमेन रहता है ATP डोमेन। तो अब आपको पता चल गया कि बी प्रोटीन जो है वो ATP का यूज़ कर करके इस प्रोटीन को अंदर की तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। तो बी प्रोटीन्स क्या करेगा, इस प्रोटीन को एंट्री करेगा। और मैं बोल सकता हूँ जैसे कि अंदर आया तो इसको खींचने वाला काम कर रहा है, किसके बेसिस पे? ATP हाइड्रोलाइसिस करके। इसका मतलब एनर्जी यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो, अब ये प्रोटीन अंदर आ चुका है। अब ये प्रोटीन अंदर आ चुका है। अब ये प्रोटीन जो है वो अंदर आ चुका है, लेकिन इसके पास सिग्नल सीक्वेंस है। इसके पास सिग्नल सीक्वेंस है ना।
सीक्वेंस को अब ये प्रोटीन पहुंच गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।